हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको एज्योर एक्सप्रेस राउट के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, वैसे तो एक्सप्रेस राउट जो है AZ 300 या 301 का टॉपिक है, बट जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि मैं ये जो प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ ये मैं कंप्लीट एज्योर के ऊपर बनाने वाला हूँ। जो भी मुझे आता है, जो कुछ भी मैं सीख सकता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा सीरीज़ जो है कोई एक लिमिटेड नहीं है कि 104 तक की लिमिट है या फिर 301 तक लिमिट है। इसमें जो कुछ भी है सब मिक्स आएगा, लेकिन सारा का सारा इसी प्लेलिस्ट में आएगा। ओके, तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जो है पूरा वीडियो देखिए, चाहे वो वीडियो लंबा हो या छोटा हो, बट पूरा वीडियो देखिए आप, तो ही जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज्योर एक्सप्रेस राउट क्या है बेसिकली, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था एज्योर वर्चुअल नेटवर्किंग के ऊपर, उसमें मैंने साइट टू साइट कनेक्टिविटी बताया था आपको, राइट। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिए, या फिर अगर आपने मिस कर दिया है वो वीडियो देखना तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद जाके आपको समझ में आएगा। ओके, तो बेसिकली एक्सप्रेस राउट क्या होता है कि अभी नॉर्मली कैसा होता है, जब हम ऑन प्रेमिसेस से एज्योर के नेटवर्क को कनेक्ट करना है हमें, तो हम साइट टू साइट वीपीएन का यूज़ करते हैं, राइट। तो साइट टू साइट वीपीएन क्या होता है आपका, कि आपका जो कम्युनिकेशन होता है, जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है बिटवीन एज्योर और ऑन प्रेमिसेस, वो आपकी होती ओवर द इंटरनेट। और आपका जो डेटा, जो ट्रैफिक जाता है, वो इनक्रिप्ट होता है IPsec टनल के थ्रू। ओके, तो यानी कि साइट टू साइट वीपीएन जो हमने बनाया था, वो आपका जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है वो ओवर द इंटरनेट होती है। लेकिन कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो जो है डेडिकेटेड नेटवर्क चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका जो ऑन प्रेमिसेस का नेटवर्क हो वो एज्योर के नेटवर्क के साथ डेडिकेटली कनेक्ट हो। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आपके घर में एक वाटर पाइपलाइन आ रही है, तो वाटर पाइपलाइन क्या है, वो आपकी डेडिकेटेड पाइपलाइन आ रही है, राइट। यानी कि एक पाइप आपके लिए बनाया गया है और उस पाइप में सिर्फ आपके लिए ही पानी आ रहा है। ओके, एक होता है शेयरिंग वाला, कि जिसमें एक ही पाइप से बहुत सारे लोगों को पानी शेयर हो रहा है, तो उसमें ड्रॉबैक क्या रहता है कि पानी कम आता है लोगों के घर में, राइट। लेकिन डेडिकेटेड अगर आपके घर में पाइप बिछा दिया जाए पानी का, तो आपके पास पानी तेज आएगा, ज़्यादा आएगा, फास्ट आएगा, राइट। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वैसे ही कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि डेडिकेटेड कनेक्शन क्या होता है आपका, बहुत फास्ट होता है, रिलायबल होता है, और स्पीड उसमें ज़्यादा रहती है, सिक्योर ज़्यादा रहता है, और उसमें लेटेंसी बहुत कम रहती है, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, एक्सप्रेस आउट ओवर द इंटरनेट आपका डेटा ट्रैफिक नहीं करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पाइप के थ्रू जाता है वो, एक डेडिकेटेड पाइप के थ्रू जाता है वो। ओके, तो एज्योर एक्सप्रेस राउट का सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क को एज्योर के नेटवर्क से कनेक्ट करना है विद डेडिकेटेड पाइप, तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको सिक्योरिटी मिल रही है, रिलायबिलिटी मिल रही है, स्पीड मिल रहा है, और आपको बहुत ही कम लो लेटेंसी मिल रही है, क्योंकि आपके लिए एक डेडिकेटली लाइन बिछाई जा रही है। दूसरा एग्जांपल मैं अगर दूं आपको, तो कई अभी जैसे मेरे घर में इंटरनेट है, तो मेरे घर में क्या है, डेडिकेटेड इंटरनेट है, मेरे घर पे फाइबर आया हुआ है और फाइबर के थ्रू मैंने कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन कई मेरे जो दोस्त हैं जिनके यहाँ पर क्या है, ऊपर एक वायरलेस डिवाइस रखा हुआ है, और वायरलेस डिवाइस से जो है उनको शेयरिंग में नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल रही है इंटरनेट की, तो उनके यहाँ पर ना प्रॉब्लम आता है बहुत ज़्यादा स्लोनेस का। लेकिन मेरे यहाँ पर स्लोनेस का नहीं आता है, मेरे को जितना MBPS का मैंने लाइन ले रखा है, मुझे उतना MBPS अपलोड और डाउनलोड दोनों में मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में डेडिकेटेड कनेक्शन है। ओके, दूसरा जो है एक्सप्रेस राउट का बेनिफिट, कि आप सिर्फ एज्योर के नेटवर्क को ही कनेक्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि एज्योर में जो पैस सर्विसेज हैं, जैसे कि SQL सर्विसेज, O365 हो गया, या फिर स्टोरेज अकाउंट हो गया, आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हो। ये जो है मैंने एक डायग्राम कॉपी किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो कि एज्योर ने अपने माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। ओके, तो ये उनका डायग्राम से आप समझ सकते हो कि कस्टमर का नेटवर्क है, और ये पार्टनर एज है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, और ये एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो ये जो ऑरेंज में दिखा रहा है, ये क्या है, ये जो इस कनेक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पैस की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, जैसे वेब ऐप हो गया, स्टोरेज हो गया, SQL हो गया, और भी जो पैस की सर्विसेज हैं। और ब्लू वाली लाइन क्या हो गया, आपका प्राइवेट पेयरिंग हो गया है। ओके, तो चलिए मैं आपको अपने डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा और। तो मैंने खुद से एक डायग्राम बनाया जो एज्योर एक्सप्रेस राउट के ऊपर है। ये आपका ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है, और ये आपका एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपका सिंपल सा है, एज्योर एक्सप्रेस राउट तभी यूज़ होता है जब आपको ऑन प्रेमिसेस से एज्योर में कनेक्टिविटी करना हो, और जिसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट इंटरनेट आप इसको एक डेडिकेटेड लाइन बिछा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने नो इंटरनेट पे लिखा हुआ है। साइड टू साइड VPN मैंने क्या बताया, ओवर द इंटरनेट आपका जो है डेटा ट्रैफिक होता है, इनक्रिप्टेड होता है IPsec टनल के थ्रू। इसमें आपका इंटरनेट यूज़ नहीं होता है, डायरेक्टली
एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करी है, और ये जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो इंफ्रा ये पूरा जो है माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करता है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क यहाँ पर यूज़ होता है एज्योर एक्सप्रेस राउट कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज्योर एक्सप्रेस राउट में आपको जो है पेयरिंग भी करनी होती है, जिसमें आपको 2-3 टाइप की पेयरिंग होती है एक्सप्रेस राउट बनाने के बाद। जैसे कि आपका एक माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग होता है, एक आपका एज्योर प्राइवेट पेयरिंग होता है, और एक एज्योर पब्लिक पेयरिंग होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो एक्सप्रेस राउट बनाने के बाद, तो आपको जो है स्पैस सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो डेडिकेटली। और अगर आप प्राइवेट पेयरिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो आप जो है एज्योर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, वीएम हो गया या जो कुछ भी है, आप उसको कनेक्टिविटी कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब मैं जाता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर। अब एक्सप्रेस राउट में आपको जो है दो टाइप का यूज़ कर सकते हो। एक होता है आपका एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट, और दूसरा होता है कनेक्टिविटी प्रोवाइडर। एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट में क्या होता है कि आप जो है यानी कि कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड में जितने भी लोकेशंस हैं, पेयरिंग लोकेशंस हैं, उनके उस माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू जो है अलग अलग लोकेशंस को कनेक्ट कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। इस टाइप की कनेक्टिविटी में क्या होता है कि आपको 100 Gbps का एक डेडिकेटेड कनेक्शन दिया जाता है अगर आप एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करते हो तो। ओके, दूसरा है अगर आप कनेक्टिविटी प्रोवाइडर चूज़ करते हो एक्सप्रेस राउट क्रिएट करने के टाइम पे, तो इसमें आपको जो है बैंडविड्थ के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कितना बैंडविड्थ का कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना है, यानी कि 50 Mbps का चाहिए कि 100 Mbps का चाहिए, ये सब। ओके, नेक्स्ट है इसका बिलिंग मॉडल। तो एक्सप्रेस राउट के कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के टाइम पे आपको दो टाइप के बिलिंग मॉडल आते हैं। एक आता है आपका अनलिमिटेड, ओके ये रहा, और दूसरा आता है आपका मीटर डेटा। तो अनलिमिटेड में कैसा रहता है कि आपका एक ये रहता है आपका मंथली फीस के ऊपर, यानी कि एक आपको मंथली आपको चार्ज पे करना होगा, और उस चार्ज में आपको जो है ऑल इनबाउंड और आउटबाउंड जो डेटा ट्रैफिक है वो, या डेटा ट्रांसफ़र है वो आपका फ्री रहता है। दूसरा रहता है मीटर डेटा में। मीटर डेटा में का मतलब क्या है कि इसमें इनबाउंड जो डेटा ट्रांसफ़र है वो आपका फ्री रहता है, लेकिन आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र जो है वो आपका चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ गीगाबाइट्स कि आपने कितने जीबी डेटा ट्रांसफ़र किया है। तो ये दो टाइप के आपके बिलिंग मॉडल्स हैं हमारे पास। ओके, तो गाइज़ ये था एज्योर एक्सप्रेस राउट का थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एक डेमो दिखाऊंगा, बट डेमो में 100% नहीं दिखा सकता क्योंकि एक्सप्रेस राउट के लिए जो है पहले आपको ऑन प्रेमिसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको जस्ट एज्योर साइड से जितना हो सकता है उतना बताऊंगा, और थोड़ा थ्योरेटिकल बताऊंगा कि क्या क्या करना होता है। ओके, तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और दोस्तों को इनकरेज कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ नॉलेज। ओके, सो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।